अब दूसरी बात पे जरा सोचेंगे, वो ये है, ये लॉकडाउन के पीछे किसका हाथ है? संसार में जब पाप बढ़ गया था तब जाके ये भयानक सा प्रलय हुआ था और इनको लॉकडाउन में जाना पड़ा। उसके पीछे किसका हाथ है? पाप का हाथ है। और अय्यूब के जीवन में ये विपत्ति के पीछे किसका हाथ रहा? शत्रु शैतान प्रभु से अनुमति पाता है ये विपत्ति लाने के लिए। वहां पर भी शैतान का हाथ है। और यीशु क्यों धरती पे आके उनको उपवास करना पड़ा? उनको क्यों प्रायश्चित करना पड़ा? क्या उनका कोई पाप था? नहीं, हमारे पाप के कारण उनको धरती पे आकर ये तकलीफ में जाना पड़ा। और ये लॉकडाउन में यीशु 40 दिन में रहा। और क्यों? पाप, मनुष्य के पाप के कारण। तो लॉकडाउन के पीछे पाप है। और लॉकडाउन में, इसकी हालत में, विपत्ति के समय में क्या होनी चाहिए? पश्चाताप और प्रार्थना का समय। पश्चाताप और प्रार्थना का समय। हालेलुया। और प्रियजनों, और दूसरे जो कार्य करना है ये लॉकडाउन की या विपत्ति और तकलीफ के समय में, वो यह है, अपने जीवन की क्षणभंगुरता का याद रखना है, मृत्यु के बारे में सोचना है। क्योंकि नूह और उनके अपने लोग जो पोत में थे, उन लोगों ने क्या देखा? बाहर क्या हो रहा है? प्रलय में अनेक हजार लोगों की मृत्यु हो रही है। मृत्यु, जीवन की क्षणभंगुरता के बारे में आप सोचने का समय। अय्यूब उनके दुख भोग के समय में हमसे क्या कहते हैं? अय्यूब के ग्रंथ में हम फिर से इस तरह पढ़ते हैं। अय्यूब के अध्याय 4 14 अध्याय वचन 20 में अय्यूब इस तरह हमसे कहते हैं, एक ही दिन में समाप्त होकर सदा के लिए नष्ट हो जाते हैं। एक ही दिन में आदमी आते हैं और नष्ट हो जाते हैं। कोई उन पर ध्यान भी नहीं देता। अपने मृत्यु के इस हालत पर, अपने जीवन की इस हालत के बारे में ध्यान नहीं देते। प्रियजनों, स्तोत्र संख्या 90 वचन 12 हमें जीवन की क्षणभंगुरता सिखा, जिससे हमें सद्बुद्धि आवे। इसलिए यीशु लॉकडाउन में हमसे क्या कहते हैं? वो आप बाहर आकर मत्ती के अध्याय 4:17 पश्चाताप करो क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। 4:17 पश्चाताप का समय। हम नहीं जानते हैं खाते पे कितना दिन बाकी है, इसलिए तैयारी करो, अपने को तैयार करो। बीते दिनों के पापों के लिए पश्चाताप करो, स्वर्ग के लिए पूंजियां जमा करो। धरती पर पूंजी जमा मत मत करो, प्रभु कहता है। और ये लॉकडाउन के बाद में, इससे निकलने से, इससे होकर गुजरने से हमको क्या मिलेगा? ईश्वर की महिमा प्रकट होगी। प्रियजनों, हम लोग नूह के जीवन में देखते हैं, जब लॉकडाउन से जब बाहर आ गया, उसने क्या किया? वचन में हम लिखे हैं, वो बाहर आते ही ईश्वर को धन्यवाद का बलि चढ़ाता है। बलि चढ़ाते हैं, धन्यवाद का बलि चढ़ाते हैं। नूह ने प्रभु के लिए एक वेदी बनाई। बाहर आते ही अध्याय 8 वचन 20 वेदी चढ़ाई और वेदी बनाई, और उसमें उसने उनका होम चढ़ाया। वेदी पर उसने यज्ञ, मतलब बलि चढ़ाया। हालेलुया। ये धन्यवाद का बलिदान। और इसलिए उनके कारण प्रभु ने एक ऐसी वायदा की, मैं कभी पृथ्वी को श्राप नहीं दूंगा। ये आदमी लॉकडाउन से होकर गुजरे, उनका एंड्योरेंस जो बोलते हैं, और सहन शक्ति के कारण वो आदमी दूसरों के लिए, दुनिया भर के लोगों के लिए अनुग्रह का कारण बन गई। अय्यूब तकलीफ से होकर गुजरता है। बाद में हम देखते हैं अय्यूब के दोस्तों को अनुग्रह मिलता है। अय्यूब के कारण उनके परिवार में फिर से आशीर्वाद आ जाते हैं। और प्रभु यीशु वहाँ पर दुख भोग से हो, मतलब तकलीफ से होकर उपवास प्रार्थना में लीन रहे। और उसके बाद उनके साथ में क्या बीता, जब वो बाहर आ गए और ये निर्जन प्रदेश में
उपवास प्रार्थना के बाद और शैतान की परीक्षा से बचकर, मतलब जीत कर बाहर जब आए, महिमा कैसे प्रकट होता है उसी अध्याय में हम देखते हैं। अध्याय 4 के वचन 24 में, लोग मिर्गी, लकवा आदि नाना प्रकार की बीमारियों कष्टों से पीड़ित सब रोगियों को, अब्दुद ग्रस्तों को ईसा के पास ले आते और वे उन्हें चंगा करते थे। चंगाई ईश्वर की महिमा है। प्यारे प्रियजनों, ये लॉकडाउन का समय या जीवन के तकलीफ का समय आशीर्वाद इकट्ठा करने का, ईश्वर की महिमा को हमारे जीवन में प्रकट होने देने का समय है। चिंता और दुख हमें ग्रसित होने ना देना। प्रभु यीशु की महिमा हम पर प्रकट होने देना। प्रभु यीशु के सामर्थ्यवान नाम पर मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, अब सदा सर्वदा अनंत काल तक। आमीन।